उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 शिक्षा विभाग में बहुत हलचल वाला होने वाला है। मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं कि बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। खबरें लगातार आएंगी। जमीनी धरातल पर भर्ती आएगी या नहीं वो सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर विधानसभा में 2-3 दिनों से जिस तरीके से शिक्षा विभाग का मुद्दा उठ रहा है, निश्चित तौर पर कुछ हद तक पॉजिटिविटी अब दिख रही है। एक बार बात करेंगे जैसे प्राइमरी के बारे में। कल विधानसभा में बातें निकल करके आई कितने पद रिक्त हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के। आज माध्यमिक का डेटा पूछा गया सरकार से कि कितने पद रिक्त हैं और इसको लेकर के क्या भर्ती का रोड मैप है। तो यहाँ पर देखिए सवाल ये पूछा गया है। आज अगर आप देखें, विधानसभा के तृतीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा एडेड कॉलेज में वर्तमान में टीजीटी एवं पीजीटी के शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने की विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए इनका सीधा सा उत्तर ये आया है। और जैसे जो प्राइमरी का जवाब था वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया था, और ये चूंकि माध्यमिक का मुद्दा है तो यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं माध्यमिक स्वतंत्र प्रभार, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया। तो जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या इस पर विचार किया जाएगा, तो इनका जवाब है जी हाँ, विचार किया जाएगा। और कितने पद रिक्त हैं, तो टीजीटी के 24,515 पद रिक्त हैं और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त बताए गए हैं। और विचार करने के संदर्भ में जी हाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है। वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के लगातार पॉजिटिविटी दिख रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रारूप तैयार कर रहा है, स्पेशली इसी पोस्ट के लिए तैयार कर रहा है, तो जमीनी धरातल पर इसको लेकर के हलचल दिख रही है। खास करके बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर के। प्राइमरी की अभी तक बात करें तो उसके अधियाचन के पोर्टल या फिर अन्य कार्रवाइयां अभी जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही। लेकिन पॉजिटिविटी कैसे, पहले जो निगेटिव खबरें आती थी या फिर जो निगेटिविटी थी, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कैसे बदल रही है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में 2024 में जो विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ था उसमें प्राथमिक भर्ती के मुद्दे पर उनका क्या जवाब था और अभी का क्या जवाब है, इसके बारे में एक बार समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए 2024 में इनसे प्रश्न ये पूछा गया था कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी या नहीं। तो यहाँ पर बताया गया था कि सैंक्शन पोस्ट के सापेक्ष 4,17,886 मतलब टोटल सैंक्शन पोस्ट थे 4,17,886 और इसके सापेक्ष 85,152 पद खाली बताए गए थे। ये केवल प्राइमरी का डेटा है, 2024 में बताया गया था। और जब ये प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, तो सीधे शब्द में कह दिया गया था कि जी नहीं, कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और क्यों नहीं विचार किया जाएगा इसके संबंध में ये बताया गया। देखिए कि जो कार्यरत अध्यापकों की संख्या 3,32,734 बताई गई थी और इसके सापेक्ष जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 31:1 का बताया गया था। और शिक्षामित्र जो कि प्राइमरी में कार्यरत हैं 1,47,766, जब इनको जोड़ लिया जाता है तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मानक जो कि 30:1 है उससे भी नीचे चला जाता है, 21:1 का हो जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि मानक के हिसाब से डेटा पूर्ण है। और जो मामले कोर्ट में लंबित थे, जैसे 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया और अन्य मामलों को लेकर के, तो उसको यहाँ पर रोड़ा बताया गया था कि भर्ती अभी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अध्यापक सेवा नियमावली में जो जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है, ये इन्होंने बताया था कि इस जो नियमावली है इसके अंतर्गत ये भर्ती होती है। तो सीधे सा जवाब ये था कि भर्ती को लेकर के अभी कोई भी तैयारी नहीं है राज्य सरकार की और मानक पूर्ण है, इस वजह से भर्ती नहीं की जा रही है और मामले कोर्ट में फंसे हुए इस वजह से भर्ती नहीं की जा रही है। ये जवाब था 2024 में। जिन माननीय सदस्य के द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य थे, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया, सेम उन्हीं सदस्य के द्वारा 2025 में प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है, देखिए, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूर्ण किए जाने हेतु सरकार कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी? तो अब जवाब आता है बेसिक शिक्षा मंत्री का जी हाँ। जो पहले जवाब था जी नहीं, मतलब कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे सिरे से नकार दिया गया था। अब उसमें परिवर्तन आ चुका है। अब सरकार ये करेगी कि हम विचार करेंगे। निश्चित तौर पर 2027 को अब टारगेट किया जाएगा।
पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में भर्तियों को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं। लगातार सरकार के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि एक साल में हम इतने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी उनका डेटा होगा उसके आधार पर भर्तियां करेंगे। ये हलचल आपको 2027 के विधानसभा चुनाव तक लगातार सुनाई देगी और सुनाई देती रहने भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बनना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में रोजगार मुद्दे को लेकर के। और अब भी अगर ये मुद्दा नहीं बन पाया 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि क्या अपर प्राइमरी में भी वैकेंसी आएगी। एक बार मैं पूरा डेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कल के डेट में विधानसभा में डेटा रखा गया कि हमारे पास टोटल परिषदीय शिक्षकों के स्वीकृत पद 5,80,084 हैं। जो मैंने डेटा 2024 का दिखाया उसमें 4,17,886 समथिंग था, तो वो केवल प्राइमरी का था। और ये जो है वो परिषदीय शिक्षक की बात की गई है। परिषदीय शिक्षक का मतलब जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों शामिल हैं। तो प्राइमरी ये टोटल है और इसमें से प्राइमरी वाला जो डेटा था 2024 वाला जो 4,17,000 समथिंग था उसको घटा देंगे तो अपर प्राइमरी के सैंक्शन पोस्ट की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं, जो आपका मेन प्रश्न है कि क्या अपर प्राइमरी में वैकेंसी आएगी। देखिए, अध्यापक सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा चुका है कि डायरेक्टली अपर प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। अगर आप देखें लास्ट वैकेंसी गणित और विज्ञान विषय के लिए 2013 में आई थी। 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। इसके पीछे का कारण ये है कि पहले क्या शर्त थी कि 50% सीटों को प्रमोशन से भरे जाते थे और 50% सीटों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरा जाता था। अब उसको बदल करके 100% सीटों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरा जाता है। निश्चित तौर पर ये गलत हो रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता तो वहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट को अपर प्राइमरी में मौका मिल सकता था, लेकिन नियमावली में परिवर्तन करने की वजह से अब उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर बीएड वाले कैंडिडेट इसको लेकर के अवेयर रहें। अगर सरकार नहीं सुनती है तो मुद्दे को कोर्ट में भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें टीजीटी में, एलटी ग्रेड में टेट का मामला क्यों उठा, क्योंकि केवीएस की बात कर लीजिए, एनवीएस की बात कर लीजिए, ईएमआरएस की बात कर लीजिए, वो सभी जो टीजीटी पोस्ट होते हैं उसमें टेट मांगते हैं अपर प्राइमरी का। एलटी ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो या तो यहाँ पर टेट मांगा जाए, और अगर टेट नहीं मांगते हैं तो 6 से 8 और 9 से 12 वाला जो कैडर है उसको अलग अलग किया जा सकता है। 6 से 8 जिसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं, अपर प्राइमरी में बीएड को मौका दिया जाना चाहिए, और डीएलएड भी, जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो भी एलिजिबल है। तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संशोधन किया गया कि अब 100% सीटों को केवल और केवल प्रमोशन से भरा जाएगा, तो निश्चित तौर पर इससे डायरेक्टली बीएड वालों का नुकसान है और प्राइमरी के लिए भी अपर प्राइमरी के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो एक तो ये सवाल है कि अपर प्राइमरी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जब तक वो संशोधन में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक वैकेंसी आने की संभावना जीरो है। अपर प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइमरी की जहाँ तक बात है तो प्राइमरी में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकार इस पर विचार करेगी, जो पहले उनके द्वारा स्पष्ट कहा जाता था कि विचार नहीं किया जाएगा। और उसके पीछे रीजन बताया गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारा पूर्ण है और साथ ही साथ माननीय कोर्ट में मामले लंबित हैं। तो अब कहा जा रहा है कि अब विचार करेगी। तो निश्चित तौर पर जो निगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ बदल चुकी है, और निश्चित तौर पर 2027 को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉजिटिव हो जाए तो निश्चित तौर पर उन लाखों अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व डीजीपी के द्वारा जो यूपी में माफियाओं को खत्म किया गया, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा माफियाओं को, जो पेपर आउट और इन सभी मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन माफियाओं को खत्म करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्व डीजीपी का यहां पर सिलेक्शन किया गया है। तो निश्चित तौर पर कड़े संदेश हैं उन लोगों के लिए जो कि गलत तरीके से शिक्षा विभाग में आते हैं या फिर पेपर आउट जैसे मामले में संलिप्त रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत सराहनीय कदम है और निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। देखना होगा कि 2026 निश्चित तौर पर केवल पेपर पर ही केवल पॉजिटिव दिख रहा है या फिर जमीनी धरातल पर भी कुछ देखने को मिलता है। आप सभी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब हवा का रुख बदल रहा है वो आपके लिए खुशियों भरा वर्ष 2026 ला सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।